नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीपीसीएल में जो भर्ती निकली है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाने वाला है। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऐड पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी जो है हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी निकली है वो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। इंजीनियर केमिकल डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसी निकली है, फिर मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और ऑफिशियल लैंग्वेज और एचआर में। यहाँ पे टोटल 5 डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल की बात करूँ तो टोटल सिर्फ 3 ही वैकेंसी है। एक यूआर के लिए, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। केमिकल में यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी ऐसा हम कह सकते हैं। यूआर में 7, एससी में 2, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1। अपर एज लिमिट का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा कंसर्निंग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 26 ईयर्स होने वाली है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनके लिए उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन होता है वो उनको मिल जाएगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अगर आप केमिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास केमिकल में डिग्री होना कंपलसरी है विथ 60% मार्क्स एग्रीगेट वो भी। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 55% का क्राइटेरिया है। आपके पास अगर पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल का भी डिग्री होगा तो भी आप केमिकल में अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल का भी सेम परसेंटेज क्राइटेरिया वही है और डिग्री सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ही एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री होना कंपलसरी है। और ह्यूमन रिसोर्स में भी यहाँ पे 2 साल का मिनिमम आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंटीग्रेटेड डिग्री जो होती है दोस्तों वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो 5 साल का डिग्री होता है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो पेपर है सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में होने वाला है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब भी रहने वाला है। पेपर जो है वो 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे जो है ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके डिसिप्लिन के 70 क्वेश्चंस रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 का रहने वाला है। यानी कि आपको 2 घंटा दिया जाएगा 120 क्वेश्चंस के लिए और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फाइनल सिलेक्शन है दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 85% मार्क्स रिटर्न टेस्ट को दिया जाएगा और 15% आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो होगा कि नहीं, या फिर अगर होगा तो उसका कुछ क्राइटेरिया होगा पास करने का, ये हमें उनके द्वारा उनके वेबसाइट के ऊपर अपडेट करके बताया जाएगा। सबसे अच्छी चीज दोस्तों कि अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो बेसिक पे है वो 50,000 ऑलमोस्ट होने वाला है। और अगर सीटीसी का बात किया जाए तो वो 19.5 लाख पर एनम होने वाला है फॉर पोस्ट कोड 1, 2, 3 एंड 5। और जो पोस्ट कोड 4 है उसके लिए 16.5 का होने वाला। एप्लीकेशन फी 500 रुपीज रहने वाला है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो 3 साल का बॉन्ड रहने वाला है। उसमें अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक किया तो जनरल कैटेगरी को स्टूडेंट्स के लिए 3 लाख रुपीज उनको पे करना होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 50,000 पे करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स का यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये जो फॉर्म है 22 जैन से खुल चुका है और इसका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 11 फरवरी रहने वाला है। और पेपर का भी यहाँ पे उन्होंने डेट दे के रखा है पर वो टेंटेटिव है, जो कि है 2 मार्च। तो अभी हम देखेंगे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई लिंक के ऊपर क्लिक करा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। उसमें आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे का फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको जो है आपका फुल नेम, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी, क्या आप एक्स सर्विसमैन से आते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूबीडी का डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतने सारे चीज डाल के यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको लेना है। जैसे आपका सारा ये डिटेल फिल करके हो जाएगा दोस्तों, उसके पहले आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना है। अगर वो हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों, आपको एक यूजर आईडी यहाँ पे आपके नाम का क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आगे का फॉर्म फिल करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिटेल फिल करना है।
उसके बाद एकेडमिक डिटेल, फिर अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस होगा तो उसका डिटेल, फिर आपका फोटो अपलोड, साइन अपलोड, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और लास्ट में आप प्रीव्यू करके आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में जो है आपको आपका कौन से भी आईडी का यहाँ पे प्रूफ देना है, उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका एड्रेस डाल के आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एकेडमिक डिटेल में दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका यहाँ पे 10th का डिटेल डालना है, फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका, फिर अंडर ग्रेजुएशन। आपको मैं और एक बार यहाँ पे ध्यान में दे दूं कि आपको जो है 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आपके सारे ये डिटेल्स अभी फिल करके हो जाएंगे डिप्लोमा के फिर डिग्री के, आपको एक बार क्रॉस चेक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे जो है आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, अगर कुछ होगा तो आप यहाँ पे यस फिल करके वो सब फिल कर देना। अगर नहीं होगा तो आप सिंपली नो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे फोटो अपलोड करने के टाइम आपको ध्यान देना है, फोटो का जो मिनिमम साइज है वो 20 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 60 KB। फोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपेग होना चाहिए दोस्तों, उस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको आपका सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना होता है, उसके लिए मिनिमम साइज 10 KB है और मैक्सिमम साइज 30 KB का है। और फॉर्मेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेपेग, पीएनजी और जेपीजी ही यहाँ पे चलेगा। जैसे ही आपका साइन अपलोड करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। फिर डॉक्यूमेंट में आपसे देखो सबसे पहला जो है आपके कम्युनिटी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। उसके बाद आपके एसएससी का सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा का, और फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री का। साइज जो है 60 KB मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो आपके सामने ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें अभी आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू रहेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करके आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपका फॉर्म एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि इसके बाद आप आपका फॉर्म जो है एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम जो है आपको उसका आंसर देने का जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।